ब्रेकिंग न्यूज, नया शो जादू तेरी नजर इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जितना भी देखा ना मजा आया। आई एम श्योर आगे भी मजेदार ही होगा। मैं तो दोनों बच्चों के परफॉर्मेंस पे फिदा हो गई। अरे एक नंबर भाई, आजकल की घिसी पिटी पिक्चरों से तो बेटर है। उसमें जो विजुअल यूज किया है ना उन्होंने डायन का, रोंगटे खड़े हो रहे, इट्स लाइक जस्ट वाओ। अभी तो उनकी बचपन की स्टोरी चल रही है, बट आगे जाके उनकी लव स्टोरी कैसी होगी, दैट वुड बी एक्साइटिंग टू वॉच। अरे इसमें वही इमली वाली हीरोइन है ना, सुम्बुल, वो मेरी फेवरेट है। जादू तेरी नजर। इतने जबरदस्त रिस्पांस के बाद स्टार प्लस ने सुनी देश के कोने कोने से अपने दर्शकों की आवाज और अब ला रहे हैं जादू तेरी नजर के 200 एपिसोड्स की धाकड़ कहानी। 18 फरवरी से रात 8:15 पर देखते रहिए स्टार प्लस। आज फिर से अक्षरा की वजह से हम सब यहाँ खड़े। आप सबके साथ भी इसने यही किया जो हमारे साथ किया, सबको धोखा दिया है। हमें तो इसने इतने दर्द दिए हैं कि अब गिनती भी कम पड़ने लगी है। जो हो चुका उसकी बात ना ही हो तो अच्छा होगा आंटी जी। बात तो होगी बेटा, क्योंकि चोट लगी है तो आवाज तो आएगी और सुननी भी पड़ेगी। पत्नी के फर्ज से तो ये खुद ही पहले भाग गई थी। माँ होने का धर्म भी ठीक से नहीं निभा पाई। तू अगर अभीर की माँ है तो अभी उसका पिता है। उसका हक था जानने का, मेरा हक था, भाई साहब, माँ जी, सबका हक था। हम सबका हक हमसे छीन लिया है तूने। हक तो मेरी बहन से भी छीने गए हैं। क्या उस दिन की बात आप भूल गई? नहीं करेंगी आप उस दिन की बात? हाँ, शायद आप भुला चुकी है बड़ी आसानी से, है ना? हाय रब, मैं जानता था कि तुम बोलोगे। हाँ, मैं जानता था कि तुम बोलोगे और बस यही बोलोगे। अरे मुझे रोकने के बजाय इन्हें याद दिलाओ ना। कोई इन्हें क्यों नहीं याद दिलाता कि उस दिन मेरी बहन अक्षु के साथ क्या किया गया था, क्या हुआ था इसके साथ? क्या है इसके जिंदगी में? मेरी बहन अक्षु के जिंदगी में सिर्फ दुख और सजा ही। अरे कौन सी सजा की बात कर रहे हो तुम? पिछले 6 साल से ये अपने बच्चे को सीने से लगाकर बैठी है। सजा मेरे अभी को मिली है, अकेला ये रहा है। और तुम कह रहे हो कि हम अक्षरा के बारे में सोचे। इसने अभीर का सच हमसे छुपाकर पाप किया है। अपराधी है ये हमारी। ना ये घर कोई कोर्ट है और ना ही आप कोई जज। आप मेरी बहन पर कोई फैसला नहीं सुना सकती। नहीं बेटा, फैसला तो होगा ही। अक्षरा हमारी कसूरवार है और अब हमें वो चाहिए जिस पर सालों से हमारा अधिकार था। स्वर्णा जी, आप बताइए, आप तो अभीर की नानी है। आप बताइए कि अभीर की दादी का उसे गोद में खिलाने का उसकी नानी के बराबर हक नहीं था क्या? अभीर के नानू पिछले 6 साल से उससे मिलते आ रहे, उसके साथ बातें करते रहे। तो मुझे और मेरे बेटे को उसका ये साथ क्यों नहीं मिला? हमें अभीर का प्यार क्यों नहीं मिला? क्या आपको लगता है कि मेरे साथ जो हुआ है, हमारे साथ जो हुआ है, वो सही है? माँ जी, मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर सकती क्योंकि मैं जानती हूँ आप हमेशा से यही चाहती आई है कि आपका परिवार साथ रहे, खुश रहे, जुड़ा रहे। और यहाँ तो जिन्हें जुड़ा होना चाहिए था वही जुदा है। क्या आप अक्षरा से कुछ नहीं कहेंगी? बताइए। शिवाली, तू बता, क्या मैं गलत हूँ? क्या अक्षरा ने जो हमारे साथ किया वो सही था? माँ प्लीज आप शांत हो जाइए ना। आरोही, तू मुझे चुप रहने को कह रही है? बल्कि तुझे सवाल पूछना चाहिए अपनी बहन से। ये सच अगर हमें पहले से पता होता ना तो आज
ये सच जानने के बाद तेरी और रूही की जिंदगी बदल सकती है। सवाल तो तुझे पूछना चाहिए इससे। घर तेरा उजड़ा है। अक्षरा नाम का तूफान आया और उसने सब तबाह कर दिया। तेरी जिंदगी, तेरी हस्ती, तेरी दुनिया सब मिटा दिया। तेरा एक बेटा है और तुझे इसके बारे में पता ही नहीं चला अभी। बेटा आज अभी अगर हमारे साथ होता तो सब कुछ कितना अलग होता। इसने तुझसे वो हक भी छीन लिया, इसने तुझसे पापा कहलाने का हक भी छीन लिया। तू मुझे बता, अक्षरा गलत है कि नहीं? है गलत। जो हुआ सब गलत है माँ। नहीं, इस सब में अक्षरा अकेली गलत नहीं है। एक और इंसान है जो इस सब में अक्षरा के साथ बराबर का गुनहगार है, और वो इंसान है अभिनव शर्मा। जीवन साथी का सुख दुख पाप पुण्य में बराबर का हिस्सा होता है, इसलिए इस पाप में आप भी आधे हिस्सेदार हो अभिनव। तुम्हारी पत्नी तो बदले की आग में जल रही थी, इसीलिए उसने किसी और का बच्चा तुम्हारे हाथ में दे दिया। उसने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, तुम्हारे अनाथ होने का किसी भी चीज का फायदा उठाया। इससे गलत किया, मगर इसकी वजह थी। मगर तुमने इस सब में इसका साथ क्यों दिया? माँ, तुमने किसी और के बच्चे को अपना बच्चा कैसे मान लिया? किसी और के हक को अपना हक कैसे समझ लिया तुमने? तुम जब भी अभी को सीने से लगाते थे, क्या तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये किसी और का बच्चा है, किसी और के खानदान का चिराग है, किसी और के आंखों का तारा है? तुम इतने खुदगर्ज इंसान कैसे हो सकते हो? अभी तो तुम्हारा दोस्त था ना? तुम्हारे यहाँ क्या दोस्ती ऐसे निभाई जाती है? दोस्त से झूठ बोलकर, रोज उसे मिलकर, उसे बात कर कर, हंसकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर, झूठ बोलकर। तुम्हारा अकेलापन का दर्द क्या इतना बड़ा था कि किसी और की पत्नी, किसी और के बच्चे को अपना मान लिया? तुम अच्छे नहीं, तुम एक बहुत ही छोटे गिरे हुए इंसान। लोग तो पैसा, दौलत और पता नहीं क्या क्या चुराते हैं, तुमने तो एक बाप से अपना बच्चा चुरा लिया। अब एक शब्द और नहीं, अब एक शब्द और नहीं। हक से अभिनव पर इल्जाम लगा रही है। अभी के बारे में ना बताने के पीछे मेरी अपनी वजह थी, एक औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन अब अभिनव को इस सब में क्यों बोल रही है?
आप बड़ी है इसलिए मैं कोई कड़वी बात नहीं कहना चाहती, आपसे कोई बदतमीजी नहीं करना चाहती, लेकिन आपने अभिनव पर उंगली उठाई है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए जवाब तो देना पड़ेगा। सच कहने की हिम्मत तो थी, पर क्या आप सुनने की कर पाएंगी? शुरू से शुरू करते हैं। नील की मौत के साथ मेरा मिसकैरेज हुआ था। मिसकैरेज ना सुनने में बड़ा छोटा शब्द लगता है, लेकिन सहने में ये दुनिया की सबसे लंबी सजा है। अगर 10 बार मर भी जाऊं ना तो भी इतना दुख नहीं होगा जितना मुझे अपने बच्चों को खोकर हुआ था। उस टूटी हुई अक्षरा को साथ की जरूरत थी, प्यार की जरूरत थी, लेकिन आपने क्या किया? एक औरत होने के नाते इल्जाम लगा दिया कि मैंने नील को मार दिया, मैंने अपने बच्चों को मार दिया। और आपके बेटे ने उसने मुझे अपनी जिंदगी से, अपने घर से निकाल दिया, मेरी एक नहीं सुनिया और डिवोर्स पेपर साइन करके मुझसे मुंह फेर लिया। लेकिन फिर भी जब मुझे पता चला कि मेरे कोगनावीर जिंदा है, मेरे मुंह से पहला नाम आपके बेटे का निकला था, क्योंकि अभिमन्यु का भी इस पर उतना ही हक था। मैं अभिमन्यु और अपने पूरे परिवार का साथ चाहती थी, और सिर्फ इसीलिए सब कुछ भुलाकर मैंने अभिमन्यु से बात करने की कोशिश की। अभिनव ने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन पूछे अपने बेटे से इन्होंने क्या किया? नजरें चुरा रहे हो। इसने मुझसे बात तक नहीं की, इसने मेरी एक बात नहीं सुनी। जब भी आप अपने बेटे के बारे में बोलती है, उसके दुख के बारे में, उसके अधिकार के बारे में बोलती है, तब आपको याद आता है कि आप एक माँ हैं। लेकिन 6 साल पहले आपको एक बार भी नहीं लगा कि एक माँ और भी है जिसने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। आपको उस माँ का दर्द, मेरा दर्द क्यों समझ नहीं आया? क्यों? क्योंकि आपने समझने की कोशिश ही नहीं की। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।